नमस्ते। मैत्रीबोध परिवार आप सभी के लिए एक विशेष पहल लेकर आ रहा है। हम जब सिखाते हैं आध्यात्मिक परिवर्तन के बारे में, तब साथ में हम ये भी देखते हैं कि भौतिक जगत में, आपके वास्तविक जीवन में किस तरह से हम संतुलन लेकर आ पाए। आमतौर पर एक ऐसी गलत धारणा होती है लोगों के बीच में कि अगर हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो शायद हम जीवन से विरक्त हो जाएं, डिटैच्ड हो जाएं, या किसी को लगता है शायद ये सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए, संत हो जाए। पर अगर वाकई में अगर हम देखते हैं, हम थोड़े पीछे की तरफ इतिहास में जाते हैं, हमारी संस्कृति को देखते हैं, तो ऐसा कभी सिखाया नहीं गया। राजा जनक एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसके लिए, जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत उच्च कोटि की अवस्था में थे। सब कुछ था उनके पास, संपन्न विशाल राज्य, पर भीतर से वो सभी से मुक्त थे, विरक्त थे। तो ऐसे कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि जब आप आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ते हो तो भौतिक स्तर पर आपकी उन्नति नहीं होती। और अब हम चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक परिवर्तन के साथ साथ अपने आसपास के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, बेहतरी लाने के लिए आपके साथ ही आर्थिक उन्नति भी हो। आध्यात्मिकता और आर्थिक उन्नति दोनों साथ साथ ही चले, ये सोच हम लेकर आए हैं। अब हालांकि अगर ऐसे सोच रहे हैं तो करे कैसे, ये बड़ा प्रश्न आता है। किस तरह से हम अपने जीवन में भीतर भी परिवर्तित हो और बाहरी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर हम उन्नत हो रहे हैं। इसी सोच को सरल करते हुए मैत्रीबोध परिवार मैत्री कल्चरल इकोनॉमी समिट के द्वारा आपके पास कुछ विचार लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से हम आज इस वक्त जितनी समस्याएं हैं उसका सामना करते हुए आर्थिक स्तर पर उन्नत हो पाए। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जिसके वजह से शायद हम उन्नति नहीं कर पा रहे। अगर हम फिलहाल देखते हैं आसपास, अवसरों की कमी हो सकती है, जनसंख्या है, विविधता है, बहुत सारे लोग हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तब उसमें हम किस तरह से आगे बढ़े और क्या करें। और खास तौर पर यहीं पर एक नई सोच की जरूरत है। नया तरीका हमें खोजना होगा कि किस तरह से हम आर्थिक स्तर पर उन्नत हो पाए, ग्रो कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, जहां पर हमारी जरूरतें हम पूर्ण कर पाए। और आध्यात्मिकता यही आपको सिखाती है कि आपका मन मुक्त हो जाए और बाहर की अवस्था, आर्थिक स्तर पर हम और विकसित हो पाए। इसी का अगर आप देखें, एक अच्छा इक्वेशन बनाते हुए, अच्छी सोच लेकर आते हुए आप सभी इसका भाग बन सकते हैं। क्यों हम अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, या आर्थिक स्तर पर हम बेहतरी की ओर नहीं चल पाते? एक तो ये कारण है जहां पर अज्ञान या उचित ज्ञान की कमी है, पता ही नहीं कैसे करना है, क्या करना है। दूसरा कारण है गलत तरीके। हम शायद वो नहीं कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। हम शायद गलत तरीकों के साथ ही हमारी उन्नति करना चाह रहे हैं। और तीसरा कारण ये होता है कि आसपास का माहौल कैसा है। इन तीनों चीजों के वजह से आप अपने जीवन में कहां पहुंचोगे, सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी, उसके ऊपर ही आधारित होता है। इस MCS के माध्यम से पहले दो कारण भी अगर हम ठीक कर पाए तो 90% आपकी समस्याएं हल हो सकती है, उसका समाधान मिल सकता है अगर हम पहले दो कारणों के ऊपर काम कर पाए। एक तो उचित ज्ञान की कमी, और दूसरा गलत तरीके जो हम करते हैं काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। हम इसे जब ठीक कर लें तो आप देखिएगा आपके भीतर और बाहर
दोनों स्तर पर आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। तो ये केवल एक व्यक्ति का परिवर्तन नहीं है, पूर्ण समाज का परिवर्तन है। समृद्ध भारत के लिए, विकसित भारत के लिए एक बहुत नई पहल, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम सबको मिलकर चलना होगा कि जब आप बढ़ना चाह रहे हो, आगे उन्नत होना चाह रहे हो, यहीं पर जिस ज्ञान की जरूरत है, जिस तरीके की जरूरत है, वही आपको इस कॉन्क्लेव के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास मैत्रीबोध परिवार करेगा। तो आइए हम सब मिलते हैं और इस काम में जुड़ जाते हैं कि आने वाले समय में एक नया संस्कृति से भरा हुआ, संस्कृति के ज्ञान का उपयोग करते हुए एक समष्ट समाज के भीतर परिवर्तन लाते हुए समृद्ध भारत की नींव रखें। तो फिलहाल हम जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, वो यही है कि सांस्कृतिक ज्ञान के द्वारा, सांस्कृतिक ज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में आर्थिक रूप से विकसित होने में सहायता पहुंचाने की कोशिश इस CEC के द्वारा हम करेंगे। आप देखें, एक समय आएगा जहां पर हमारा भारत सबसे अग्रसर होगा, अग्रणी होगा और एक विशाल भारत, एक समृद्ध भारत को हम सभी देख पाएं। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते।